दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। अब सुज़लॉन का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि आने वाले समय सुज़लॉन फिर से ₹10 ₹20 का हो जाएगा, उनके सपने यहाँ पे धरे रह गए। ये लगातार मैंने कहा है कि सुज़लॉन बहुत मजबूत कंपनी है। बिल्कुल ये हुआ कि बाज़ार में गिरावट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि स्टॉक नीचे आ गया, लेकिन जो फंडामेंटली कंपनियाँ अच्छी होती है, वो समय आने पे बढ़ती ज़रूर है। तो यहाँ पे सब्र का ही काम है, जो सब्र नहीं करता है उसको नुकसान होता है और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर पैसे नहीं कमाए, लेकिन जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने जो निचले लेवल से खरीदारी की थी उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको समझेंगे। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, उसको भी जानेंगे। क्वार्टर 4 के पहले क्या उम्मीद बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की अगर हम बात करें तो 53.35 पर आज क्लोजिंग थी। 6.17% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग कल 50.25 पर थी और आज पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन 50 के आसपास ही। इंट्राडे में भी आप देखें तो 50.57 का लो बना। अच्छी बात है कि क्लोजिंग जो है बहुत ही शानदार हुई है, ऊपर के लेवल पे हुई है 53.75 पर, जो इंट्राडे के हाई के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि कम समय में स्टॉक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि अभी आप देखें तो महीने भर पहले इसकी जो प्राइस थी वो 38 पर चली गई थी। तो 38 का स्टॉक इस समय 54 के आसपास पहुंच गया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक है और अभी इसका जो हाई है वो 74 का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब लगभग ₹20 की कमी रह गई है 52 वीक के हाई से। और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो सुज़लॉन बहुत अच्छे से दौड़ रहा है, ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो ये जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, ये सिर्फ सुज़लॉन तक सीमित नहीं है। इसमें देखिए तो रिलायंस पावर, जेपी पावर ये भी सब शानदार कर रहे हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी इसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी हमेशा वॉल्यूम टॉपर रहता है। सुज़लॉन एनर्जी, इसके अलावा देखें तो जेपी पावर, जीटीएल इंफ्रा, एमएमटीसी, यस बैंक, विप्रो, इन सब शेयरों में एक पॉजिटिव माहौल बन गया, ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन गया। तो इन बाजार में गिरावट की वजह बनी थी यूएस, ईरान और इजराइल का युद्ध। और अब जैसे कि इनके बीच में आने वाले समय पूरा मामला पटरी पे आ सकता है। पीस डील हो सकती है यूएस ईरान के बीच में और इजराइल लेबनान के बीच में। इसके वजह से जो मार्केट के सेंटिमेंट बूस्ट हुए, तो माहौल बना था खराब, अब उसमें सुधार होने लगा है। तो जो बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है और काफ़ी समय के बाद एफआईआई भी बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। एफआईआई एक्टिवेट हो चुके हैं। तो पिछले कई महीनों के बाद एफआई बाजार में लौट के आए। उनको लगता है कि बाजार अब फेयर वैल्यू पे आ गया है, तो खरीदारी देखने को मिल रही है और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे इन सब शेयरों में पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम टॉपर में देखें तो आपको ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दिखाई देगा, जिसमें 26 करोड़ शेयरों का आज वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे स्टॉक के अंदर 8% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी आप देखें तो ज़बरदस्त दौड़ रहा है। अप्रैल महीने में 80% की तेजी देखने को मिली है। काफ़ी बेहतर कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। वोडाफोन आइडिया की बात है, यहाँ पे नंबर 2 पे था वॉल्यूम में और इसका 22 करोड़ के शेयरों का वॉल्यूम हुआ। लेकिन ये देखें कि स्टॉक फिलहाल अभी इस समय दबाव में ज़रूर है। अप्रैल में इसमें भी 13% की तेज़ी बनी है। मार्च में 19% गिरा था वोडाफोन आइडिया। अब नंबर 3 पे आपको सुज़लॉन एनर्जी दिखाई देगा, जिसमें 16 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का वॉल्यूम देखने को मिला और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी। आप देखें तो अप्रैल महीने में 33% की शानदार जंप देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए 15 अप्रैल को कंपनी की तरफ से बताया कि जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। कंपनी ने फिलहाल ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़े या प्राइस बढ़े। तो समय समय पे सुज़लॉन एनर्जी एक्सचेंज को इसकी जानकारी देते हैं कि जो भी इस समय बाजार में मूवमेंट देखने को मिला है, ये प्योरली बाजार की वजह से, इस समय जो माहौल है उसकी वजह से खरीदारी वगैरह देखने को मिल रही है। अभी अभी देखें नंबर 4 पे जेपी पावर, जहाँ पे 9 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला। तो ये क्लियर है कि अप्रैल महीने में यहाँ पर भी आप देखो 41% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो ये स्टॉक सारे अभी जो एक्टिव हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा करने लगे हैं। तो जो स्टॉक मजबूत है वो जैसे ही बाजार संभलता है फिर से दौड़ना शुरू जरूर करते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पावर शेयर के जो जितने पावर स्टॉक है वो फिर से एक्टिव हुए। उसमें सुज़लॉन एनर्जी,
टाटा पावर, एनटीपीसी, कोल इंडिया, अदानी ग्रीन एनर्जी। तो ये आप देखें तो मॉनसून सीजन की वजह से यहाँ पे इनका जो संभावना बनी है, ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से पावर स्टॉक में एक संभावना पॉजिटिव दिख रही है। फिलहाल आप देखेंगे कि ये जो क्वार्टर 4 है, इस क्वार्टर 4 में आप देखें इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो नहीं बढ़ी है, तो इसका ज़्यादा देखो, लेकिन अब डिमांड जो बढ़ रही है, ये डिमांड आने वाले समय काफ़ी बेहतर होगी। क्वार्टर 1 तो बहुत ही बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से ये अभी पावर कंजम्पशन देखें तो रिन्यूएबल सेक्टर पे तो फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि जो गैस बेस्ड जो प्लांट है उनके लिए प्रॉब्लम है हॉर्मोज़ बंद होने की वजह से। लेकिन लोगों का रुझान रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ बढ़ा है, तो ऐसे में सुइलोंग को बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी 1.75% की जो तेज़ी बताई फ्राइडे को, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है उसमें सुज़लॉन एनर्जी का, जिसमें निफ्टी एनर्जी में उसका बड़ा रोल है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पावर, आइनॉक्स विंड, इन्होंने भी कमाल कर दिया है। तो ये देखें कि अदानी ग्रुप में भी तेज़ी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अदानी ग्रुप के जो फाउंडर है गौतम अदानी, वो फिर से पूरे एशिया के नंबर 1 अमीर बन चुके हैं। और इसमें बड़ा रोल अदानी पावर का भी है, जो ऑल टाइम हाई पे है। अदानी पावर के बारे में आपको जानना है तो इससे पहले ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है, वो जाके ज़रूर देखिए। अदानी पावर रोज़ नए इतिहास लिख रहा है और लगातार दौड़ रहा है, तो इसके पीछे की वजह भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। तो अभी देखिए जो समर सीजन है इसमें पावर डिमांड बढ़ेगी, और आप देखिए इसके जो आने वाले महीनों में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिस तरह से देखें तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इन कंपनियों का कामकाज भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के जेएम फाइनेंशियल ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें ये बताया गया है कि आने वाला समय जो है इन सेक्टर की कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर जेएम फाइनेंशियल ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, और इसमें कहा है कि अल नियो ईयर में गर्म और उष्ण भरी जो शामों के पीक पावर डिमांड और सोलर पावर जो है सोलर पावर डिमांड जैसी इस समय दिखाई देती होती है। तो ऐसे में रात में जो सप्लाई है वो ज़्यादा दबाव पर होती है। तो खासकर जब 80 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन उपलब्ध न हो, ब्रोकेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नॉन सोलर घंटों के दौरान पीक डिमांड बढ़ती है, तो गैस, हाइड्रो और फ्लेक्सिबल कोल से होने वाला जो वेरिएबल जनरेशन है, सोलर जनरेशन लॉस की भरपाई कर देता है। तो ऐसे में देखिए जहाँ पे आप इस समय जब रात के वक्त में वगैरह सोलर अवेलेबल नहीं होती है, तो इन दूसरे सोर्सेज के माध्यम से उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो ब्रोकेज हाउस का कहना है कि मिडिल ईस्ट संकट की वजह से गैस आधारित जनरेशन 8 से 10 गीगावाट घटकर सिर्फ 2 गीगावाट पर पहुंच गया। इसके अलावा इस गर्मी में हाइड्रो एनर्जी में भी बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में विंड एनर्जी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, तो यह शाम के दौरान भी उपलब्ध होती है। ब्रोकेज हाउस ने बताया कि हवा की रफ्तार अक्सर दोपहर के बाद और शाम को बिल्कुल सुबह से बढ़ जाती है। इस वजह से सोलर जनरेशन कम या जीरो होता है, उस समय विंड एनर्जी काम करती है। तो ये इस समय जो रीजन बन रहा है वो विंड एनर्जी के लिए काफ़ी फेवरेबल है, कि एक तरफ तो जो आप देखें जो गैस आधारित जनरेशन काफ़ी कम हो गया, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में संकट की वजह से हॉर्मोज बंद हो गया है, और हाइड्रो एनर्जी उतना मिल नहीं पा रही है, सोलर एनर्जी रात में बनती नहीं है। ऐसे में अब पूरा दारोमदार विंड एनर्जी के ऊपर ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा उसको पूरा करने के लिए। अगर हम पिछले साल भर के रिपोर्ट को देखें, मार्च 24 से 25 को कंपेयर करें, तो बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो सुइलॉन मार्च 2024 में जो रिवेन्यू बताया था इसने 6568 करोड़ के आसपास था, जबकि 25 में बढ़ के 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। तो इसमें आप देखिए बड़ी जंप देखने को मिली है, काफ़ी शानदार तरीके से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखें तो मार्च 2024 में 1029 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च 2025 में ये 1857 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ी वृद्धि हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अब अगर हम नेट प्रॉफिट भी देख ले तो 660 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था मार्च 2024 में, जबकि 25 में ये बढ़ के 2072 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कंपनी का बिजनेस पिछले एक साल में ज़बरदस्त बढ़ा है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा है। ये इशारा है कि आने वाले सुइलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।